यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक तरफ दक्षिण के राज्य ने उसे करारी हार दी, आत्ममंथन करने पर मजबूर किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने उसे राहत की सांस भी दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 सीटें निकालने का प्लान तैयार किया है। वो प्लान तभी सफल हो सकता है जब पार्टी को मुसलमानों का भी वोट मिले। अब निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी इस डिपार्टमेंट में धीरे धीरे पास हो गई है। उसने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का दांव चल रहा था, वो रंग ला गया है। इस चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। इसमें 6 प्रत्याशी नगर पालिका में तो 32 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में थे। बाकी बचे उम्मीदवार पार्षद के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब ये ट्रेंड पहली बार देखने को मिला है कि मेरठ, मुरादाबाद और बरेली जैसे नगर निगमों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सपा की भी यहाँ पर मजबूत उपस्थिति है, लेकिन इस बार इन सभी नगर निगमों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर जमीन पर सभी समीकरण बदल दिए हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में उसके प्रत्याशी जीते हैं। वहीं कुछ सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर है, यानी कि मुस्लिमों का वोट मायावती की पार्टी के पास गया है। ऐसे में निकाय चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से उत्साहजनक नहीं है। वहीं बीजेपी ने जो पसमानदा मुस्लिमों का दिल जीतने का दांव चला था, उसका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, उस स्थिति में यूपी में बीजेपी ज़बरदस्त फायदा उठा सकती है। पश्चिमी यूपी में तो पार्टी के लिए ये और ज़्यादा राहत ला सकता है। वैसे बीजेपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव की एक बड़ी वजह बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। इस चुनाव में बीएसपी ने 64% मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी। वहीं दोनों कांग्रेस और सपा ने 23% मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया था। लेकिन नतीजों से पता चलता है कि बसपा का खुद का प्रदर्शन तो निराशाजनक तो रहा ही, उसकी वजह से कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे ने ही कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ जैसी कई सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। अब बीजेपी ने सिर्फ 17 मेयर नहीं जीते हैं, उसने पहली बार उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार भी बना डाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और अब नगर निगम में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी। ऐसे में डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन में परिवर्तित हो चुका है। बड़ी बात यह भी कि जिन मुद्दों पर बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार का सामना करना पड़ा, उन्हीं मुद्दों ने यूपी में बीजेपी के कमल को अच्छे से खिलाया है। असल में यूपी के निकाय चुनाव में राष्ट्रवाद हावी रहा। माफियाओं के लिए किए गए एक्शन चर्चा का विषय बने और धार्मिक मुद्दों से भी माहौल बनाया गया। यानी कि बजरंगबली कर्नाटक में बीजेपी को नहीं जिता पाए, लेकिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण और मथुरा में भी ऐसी परियोजना के सपनों ने खूब वोट दिलवा दिए। एक और ट्रेंड को जो समझ में आता है वो शहरी वोटर का मिजाज है। लोकसभा चुनाव में कई शहरी सीटें रहने वाली हैं। ऐसे में निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में माहौल बता दिया है कि सवर्णों पर जिस तरह से बीजेपी ने इस चुनाव में भरोसा जताया था, उसका लाभ भी नतीजों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए हर डिपार्टमेंट से गुड न्यूज़ है। चिंता अखिलेश यादव के लिए बड़ी है, क्योंकि विधानसभा के बाद उन्हें एक और करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वे कैसे समीकरण साधते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना साफ है कि यूपी में योगी का जादू चल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।